नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। सोराब बरकत आपसे मुखातिब है। अलीमा खान साहबा नादिर खबर पख्तूनख्वा में निकली हैं और अनबिलीवेबल एक मैसिव क्राउड खुद ब खुद निकल आया और कंपैरिजन ड्रॉ किया जा रहा है, बल्कि कंपैरिजन जोड़ा जा रहा है कि इमरान अहमद खान न्यादी इमरान खान का हो रहा या इमरान खान जैसे एक पब्लिक मूवमेंट्स को लीड करते थे वैसी ही एक परछाई नजर आ रही है अलीमा खान साहबा के अंदर। नाज़रीन, ये चंद एक वीडियोस देख लें। पहले साल की मेहनत है, आप इमरान खान आप पे फख्र करते हैं। आपने मुतहिदों ने, आपने सबने इकट्ठे बैठना है, आपने लाएमल बनाना है। आपने सीएम ने भी कॉल दी है 5 अगस्त की, मेरे ख्याल में जलसे की। वो अगर तैयारी करने लगे हैं, तहरीक शुरू हो चुकी है। महसूस ये हो रहा है नाज़रीन कि अलीमा खान अब शायद एक मूवमेंट को लीड करना चाह रही है। ये मुमकिन है डेब्यू भी हो सकता है अलीमा खान साहब का पॉलिटिक्स के अंदर, लेकिन अवाम जवाब दे रही है। दूसरी जानिब नाज़रीन, इमरान खान के हवाले से जो मुद्दात खबरें रिपोर्ट हो रही हैं वो खबरें ठीक नहीं हैं। और असद अली तूर साहब इस बारे में क्या रिपोर्ट कर रहे हैं वो सुने आप असद तूर साहब। एक जो तशवीशनाक बात यह है कि वो इमरान खान साहब की जो हाथ हैं वो कांपते देखे गए हैं। ये बड़ी तशवीशनाक बीमारी है अगर ये इमरान खान साहब उस तरफ जा रहे हैं, पार्किंसन, क्योंकि इसमें आप अपनी मेमोरी भी खोने लगते हैं। आप इसको, वो उर्दू में कहते हैं राशिया की बीमारी, कि आपके हाथ कांपते हैं, आप चल प्रॉपर नहीं पाते, आपको सहारे की ज़रूरत होती है, ज़्यादा नहीं चल पाते, आप कुछ खा नहीं प्रॉपर हाथ से पा रहे होते क्योंकि आपके हाथ कांपते हैं, आपको किसी को खिलाना पड़ता है। लाइक आप बहुत तेज़ी से आपकी सेहत गिरती जाती है और आप अकम बदन आप अपनी ज़िंदगी के इख्तिताम की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। अच्छा नाज़रीन, ऐसी ही खबर सुनो न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं पेशावर से यासिर हुसैन साहब। अच्छा, वो भी इसी तरह की बातचीत कर रहे हैं कि खान साहब के अब हाथ कांपना शुरू हो गए हैं और हाथ ऐसे कांप रहे हैं कि इमरान खान साहब पानी लेकर खुद नहीं पी सकते। इमरान अहमद खान न्यादी पाकिस्तान का एक्स प्राइम मिनिस्टर, क्रिकेट लेजेंड, 3 साल से ज्यादा का टाइम हो चुका है नाज़रीन इमरान खान जेल के अंदर मौजूद है। और अब इमरान खान की सेहत के हवाले से नाज़रीन बड़ी संजीदा किस्म की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं और ये परेशान कुल खबरें हैं सारी। आज़ाद कश्मीर में नाज़रीन इंतखाबात हो रहे हैं, मुजाद खबरें आ रही हैं, कुछ पोलिंग स्टेशन हमारे सामने आए हैं कि अवाम का रश नहीं है। मीरपुर पुलिस, चूंकि मीरपुर डिवीजन में ये इंतखाबात हैं और वहां से नाज़रीन मीरपुर पुलिस ये कह रही है कि नहीं जनाब, अवाम का रश है, अवाम का जमे गफीर बाहर निकला है, अवाम वोट कास्ट कर रही है, अवाम वोट डालने के लिए निकल आई है। शिराज अहमद शिराजी साहब लिखते हैं कि हमें यह बताया जा रहा है कि अवाम अभी तक नहीं है, चूंकि अवाम लेट सोकर उठती है, अवाम सोई हुई है और जागेगी तो जाग कर आएगी। तो मेरे तो ख्याल में नाज़रीन अवाम जाग जाती है। वैसे अवाम जागी हुई है मेरे ख्याल में, लोग जाग गए ना, लोग जाग जाते हैं। सुबह सुबह तो दिन चढ़ता है तो लोग जागते ही हैं ना। तो वो शिराज अहमद शिराजी साहब कह रहे हैं कि लोग जागे, लोग जागे हुए। अच्छा, फिर नाज़रीन खबर ये आ रही है कि काशिफ मीर साहब ने ये बाकायदा ट्वीट किया है, सोशल मीडिया पर आकर लिखा है कि मीरपुर के अंदर नाज़रीन मीरपुर डिवीजन में जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो बड़े मायूस हो गए, शदीद तीन मायूस हो गए। वो इसलिए मायूस हो गए क्योंकि उनकी उम्मीदों के ऊपर पानी फिर रहा है, क्योंकि टर्नआउट उस तरह से नहीं है। अच्छा, समर अब्बास साहब लिखते हैं, प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब मुज्जाद खबरें आ रही हैं और 2 मुख्तलिफ तरह के ओपिनियंस हैं, टर्नआउट है भी और टर्नआउट नहीं भी है, लेकिन 20% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाइकआउट किया हुआ। और बाइकआउट की वजह वो कह रहे हैं कि सिर्फ अवामी एक्शन कमेटी नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, पीटीआई भी बाहर होगी। अब नाज़रीन नून लीग और पीपल्स पार्टी बचे और ये एक बड़ी खूबसूरत किस्म की नाज़रीन नाजुक किस्म की कैंपेन दोनों चला रहे हैं। बिलावल साहब नाज़रीन किसी पार्क में खड़े हो जाते हैं या किसी एसी वाले कमरे में खड़े होकर मियां साहब को टोंट कर देते हैं, मियां साहब नाज़रीन टक टक वो अलग से टोंट कर देते हैं। तो एक सारे किस्म की नाज़रीन मीसनी किस्म की दोनों कैंपेन चला रहे हैं, एक ड्रामेबाजी नाज़रीन क्रिएट कर रहे हैं, ठट्ठा लगा रहे हैं, अवाम के साथ नोटंकी कर रहे हैं, अवाम के साथ नोटंकी कर रहे हैं। एक ऐसे टाइम में जब पॉलिटिकल क्राइसिस है आज़ाद कश्मीर के अंदर और पॉलिटिकल क्राइसिस नाज़रीन सॉर्ट आउट होना चाहिए, नोटंकी हो रही है, पॉलिटिकल एक नोटंकी हो रही है जो कि बिलावल साहब और मियां नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं। अल्लाह करे नाज़रीन ये मामला सॉर्ट आउट हो। नाज़रीन पंजाब से खबर यह आ रही है कि 10 लाख टन गंदम जो कि बरामद की जाएगी। पाकिस्तान जराए मुल्क है नाज़रीन, आखिर क्या वजह है कि मौजूदा टाइम में नाज़रीन पाकिस्तान में गंदम खत्म हो रही है। किसान पाकिस्तान का रोता रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा, इन्होंने पॉलिसी तब्दील कर दी। 3500 रुपए नाज़रीन मन गंदम ये किसान से खरीदने के लिए तैयार नहीं थे और बाहर से 5-5 हजार रुपए मन गंदम नाज़रीन खरीदी जा रही है। आप यकीन माने ये जो गंदम की नाज़रीन पहले एक्सपोर्ट होती है फिर इंपोर्ट होती है, इसके पीछे बहुत बड़ा लोचा है। इसके पीछे नाज़रीन अरबों रुपए हैं जो दिहाड़ी लगाई जाती है, अरबों रुपए नाज़रीन लिटरली निकाले जाते हैं। आपको याद होगा निगरान सेटअप के अंदर, बल्कि उस वक्त जो थे काकड़ साहब, उनके ऊपर भी ऐसे इल्जाम लगते हैं नाज़रीन। ये एक अजीब ड्रामा जो कि शुरू हो गया है कि पहले एक्सपोर्ट कर दो और फिर इंपोर्ट करो।
डॉलर्स में पहले बेचो और फिर डॉलर देकर लेकर आओ, और उसकी कीमत नाज़रीन पाकिस्तान की आवाम पे करती है, पाकिस्तान की आवाम अदा करती है। तो मरियम साहबा की नाज़रीन क्या पॉलिसी रही है, किसान कितना चीखता रहा, किसान किस कदर चिल्लाता रहा नाज़रीन। आज भी पाकिस्तान का किसान कह रहा है कि हम बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। बल्कि फर्रुख सलीम साहब ये कहते हैं, फर्रुख सलीम माहिर मईशत है, वो कहते हैं एक दफा ये खबर आई कि 2 लाख टन गंदम सिंध के अंदर चूहे खा गए। और हमने जब जाकर देखा कि पाकिस्तान के अंदर जिस साइज के चूहे होते हैं, चूहा इतना ही होता है ना नाज़रीन पाकिस्तान में, या इतना होता होगा, तो जिस भी साइज के चूहे होते हैं ये तो असल में 2 ग्राम या 3 ग्राम गंदम खा सकते हैं एक दिन में। अगर सुबह दोपहर शाम चूहा और कुछ करे ही ना नाज़रीन, सिर्फ गंदम ही खाता रहे और लगातार खाता रहे गंदम, तो वो इतनी 2-3 ग्राम गंदम खा सकता है। तो इतनी गंदम खाने के लिए कम से कम 3 करोड़ चूहा चाहिए, और जो 5 सालों तक लगातार गंदम खाता रहे, तब जाकर नाज़रीन इतनी बड़ी तादाद में गंदम खाई जा सकती थी। तो अवाम के साथ नाज़रीन मजाक हो रहा है, पेट्रोलियम प्राइसेस के ऊपर टैक्सेस लगा के अवाम के साथ मजाक हो रहा है नाज़रीन। लेवी की मद में 2700 अरब रुपए खाली पिछले साल निकाले गए। अवाम के साथ मजाक हो रहा है नाज़रीन। एक आर्टिफिशियल एक आप कह सकते हैं कि महंगाई की जाती है या शॉर्टेज क्रिएट की जाती है, और उसके बाद अवाम की जेबों से पैसे निकाले जाते हैं। हमने इससे पहले रावलपिंडी के अंदर सर्वे किया था, आप लोगों की चीखें सुने नाज़रीन, कसम खुदा की दूसरे सैयारे तक नाज़रीन लोगों की चीखें जा रही है जो पाकिस्तान के अंदर इन्होंने हालात बनाए हुए हैं। अब ये सिर्फ ये देखें जी, ये पिंडी में आटा 10 किलो, ये पर्ची दिखाएं पूरी, ये 10 किलो आटा है नाज़रीन, और 10 किलो आटा नाज़रीन ये मजीद महंगा हो गया है, और अब 1 किलो आटा 180 रुपए का मिल रहा है। 180 रुपए का नाज़रीन 1 किलो आटा पाकिस्तान के अंदर मिल रहा है। जो गंदम नाज़रीन हुकूमत 3500 रुपए मन खरीदती है, वो आटा नाज़रीन 7000 रुपए में, यानी दुगनी प्राइस में जाकर पाकिस्तानी आवाम को पड़ता है। आवाम खरीद रही है नाज़रीन, आवाम खरीद रही है। उमर दराज गोंदल साहब लिखते हैं, चूंकि गंदम खरीदारी और महकमा खुराक खत्म करने की तोजी ये पेश की गई थी कि गर्दिशी कर्जे खत्म करके कौमी खजाने के कई 100 अरब रुपए सालाना बचाए गए हैं। इसके साथ हुकूमती वज़रा, सरकारी अफसरान और हुकूमत के करीबी दानिश्वर चीख चीख कर बता रहे थे कि जनाब किसान खुशहाल हो जाएगा, किसान की तरक्की हो जाएगी, चीजें आगे बढ़ जाएंगी और जनाब चीजें ठीक होंगी। हम इन्हें बता रहे थे कि किसान लुट गया है, इसका खर्च भी पूरा नहीं हो रहा। फिर कहा गया कि 3500 स्पोर्ट प्राइस पर गंदम खरीदेंगे, जो कि महदूद हदफ के मुताबिक फिर भी खरीदारी नहीं हुई। अब एक बुनियादी सवाल बनता है कि अपने किसान से तो 3500 में भी नहीं खरीदी गई, और किसी और मुल्क को नाज़रीन तकरीबन फी मन गंदम खरीदारी के लिए कितने डॉलर्स दिए जाएंगे, ये समझ से बाहर है। तो अपने किसान को, अपने लोगों को वल्नरेबल किया गया। इंडिया के लिए चलते हैं नाज़रीन, ये खबरें आप फ्रस्ट्रेट कर देती। इंडिया के अंदर नाज़रीन सूरत हाल यह है कि मोहम्मद जुनैद नामी ये बंदा है, ये जंतर मंतर में रोटियां खिलाता रहा, सेवा करता रहा, खिदमत करता रहा, लेकिन अब नाज़रीन सूरत हाल यह है कि इसकी फैमिली उठा ली गई, पुलिस खुद इसके घर आ रही है और इसका पीछा कर रही है। नोबडी इज देयर टू आस्क, नोबडी इज देयर टू आस्क, किसी ने इसका नहीं पूछा। बल्कि मोहम्मद जुनैद की नाज़रीन वीडियो देखें, ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज़। परसों शाम में पिताजी खाना खा रहे थे तो उनको उठाकर लेके गए, देर रात छोड़ दिया। अगले दिन फिर से उनको उठा लिया, और पहले भी मैंने बताया था कि पासबुक वगैरह और आधार कार्ड जब्त कर लिए सबके। और उसके बाद जो है उनको मेरे बहन है मेरठ में रहती है, उनके ससुर उनके घर गए और उनके ससुर और उनको उठा लिया था, देवर को। हालांकि फिर छोड़ दिया, और मैं भी सुरक्षित हूँ अभी। सब लोग पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कहाँ है, तो मैं भी सुरक्षित हूँ अभी।